देयर इज़ नो फ्री लंच, मतलब लाइफ में कभी भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी कभी फ्री नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम आप 3 तरह के चार्जेस पे करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चार्जेस एक्सपेंस रेशियो। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को एक सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं। सर्विस चार्ज होता है उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट कवर करने के लिए, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर करने के लिए और आपके डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को कमीशन पे करने के लिए। इन तीनों को एक साथ मिलाकर आपकी स्कीम आपको एक सिंगल कमीशन चार्ज करती है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये हर स्कीम के लिए अलग अलग होता है। यूजुअली इक्विटी स्कीम्स जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है उनका एक्सपेंस रेशियो 1 से 2.5% के बीच में हो सकता है, और जो डेट स्कीम्स होती है जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है उनका एक्सपेंस रेशियो 0.3 से 1% तक के बीच में हो सकता है। जैसे अगर किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 2% है तो अगर आपने उस स्कीम में 10,000 लगभग इन्वेस्ट किया है साल भर का, तो 200 रुपये आपके एक्सपेंस रेशियो के नाम पर कट जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने साल भर के पहले पैसा निकाल लिया तो एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। ये एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पर चार्ज होता है। 2% अगर आपकी कंपनी ने एक्सपेंस रेशियो बोला है तो 2% डिवाइडेड बाय 365 रोज चार्ज होगा। सो एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टेड यू आर पेइंग द एक्सपेंस रेशियो एवरी डे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सेम स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो भी अलग अलग हो सकता है। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता है क्योंकि कोई एजेंट नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो हमेशा रेगुलर प्लान से कम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली चेक किया, मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 का एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.31% और डायरेक्ट प्लान का है 0.91%। सो अगर कोई स्कीम के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता है तो 1.4% कमीशन सीधे सीधे बचा सकता है। एंड अ डिफरेंस ऑफ 1% बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स इन इक्विटी स्कीम्स इज़ वेरी कॉमन। अब आते हैं दूसरे चार्ज पर जिसे कहते हैं एग्जिट लोड। जैसे आप अपनी फिक्स डिपॉजिट उसकी मैच्योरिटी के पहले अगर तोड़ लेते हैं तो आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है, राइट? वैसे ही कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप अपना पैसा एक टाइम पीरियड के पहले निकाल लेते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते टाइम पे किया जाने वाला लोड। मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्कीम्स 1% एग्जिट लोड चार्ज करती है अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो। मतलब आपने अगर 10,000 म्यूचुअल फंड से वापस निकाले रिडम्पशन के टाइम पर तो 100 रुपये आपको एग्जिट लोड के नाम पर पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 1 साल बाद पैसा निकाला तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द डेट स्कीम्स में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, या अगर कुछ होता भी तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है। सो व्हेनेवर यू आर बाइंग ए म्यूचुअल फंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द एग्जिट लोड so that you know that you do not have to take your money out during that period. Third and the last and a very rare charge is the transaction charge. जब आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कुछ एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 10,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको 100 से 150 रुपये तक ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो डायरेक्ट प्लान्स में कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होता है। सो गाइज आई एम श्योर आपको ये 3 तरह के म्यूचुअल फंड चार्जेस समझ आए होंगे। Feel free to post any questions in the comment section. This was your host Anmol Gupta for the show Money Ki Baat. Do subscribe to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.